जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट के लिए एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसके सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन हैं, जो आपसे कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी इन क्वेश्चनों की रिपीट होने की संभावना है और आपको सीधे आपके एग्जाम में मिलने की इन क्वेश्चनों की संभावना है, जो आपको सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। आज का प्रत्येक क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन मेरे दोस्तों होने वाला है, जो आपको जूनियर असिस्टेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो तो एक बार इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी इससे पहले हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो आपका पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की ब्रजियान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था या कहाँ पर हुआ। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2018 का जो एग्जाम था उसमें क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि बौद्ध धर्म की जो ब्रजियान शाखा का उदय हुआ था उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ था। तो मेरे दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश में बौद्धयान जो आपकी ब्रजयान शाखा का जो उदय हुआ था मेरे दोस्तों, वह आपका सारनाथ में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? सारनाथ में हुआ था। सारनाथ बी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प बी यानी सारनाथ को चुना है। बात करते हैं मेरे दोस्तों सारनाथ की। तो सारनाथ से एक बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत ज़्यादा फैक्ट पूछा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपने सबसे पहला उपदेश जो दिया था कहाँ पर दिया था। तो मेरे दोस्तों, जो गौतम बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश दिया था वह भी आपका सारनाथ में दिया था। यह क्वेश्चन भी आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज का जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है वह आपका नए पैटर्न पर आधारित होगा, जिसमें आपका जो नया पैटर्न में जो आपका सिलेबस है उसमें 20 नंबर के आपका उत्तर प्रदेश यानी यूपी पूछी गई है और 20 नंबर का आपका जीएसपी का पूछा गया है। दोनों को मिलाकर आपके मात्र 40 नंबर का जीके जीएस पूछा गया है, जो आपको सीधा आपके जूनियर असिस्टेंट के पेपर में आपको देखने को मिलने वाला है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा गोल्डन क्वेश्चनों के साथ होने वाली है। तो हमने शुरू में जो कवर करने की कोशिश करी है वे यूपी के क्वेश्चनों को कवर करने की कोशिश की है और बाद में आप जीके जीएस का क्वेश्चनों को कवर करेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति को स्पष्ट करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएसआई में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। क्वेश्चन आगे पूछे जाने की संभावना है। रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा रिपीट क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो मेरे दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो इसमें जो आपका करेक्ट जवाब होगा वह होगा आपका अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 में जो दिया गया है वह आपका राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित दिया गया है। बात करते हैं कि संविधान में ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति की नियुक्ति करता है। तो राष्ट्रपति की नियुक्ति मेरे दोस्तों अनुच्छेद 52 करता है। और ऐसा अनुच्छेद कौन सा है जो आपके प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। तो अनुच्छेद 75 आपका जो करता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। मगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो अनुच्छेद 153 करता है, यानी सी विकल्प के साथ यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हो तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत कला भवन उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है। यूपी 2018 में क्वेश्चन पूछ लिया गया है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनकर आता है। बार बार यह क्वेश्चन आपका रिपीट होता है। क्वेश्चन है भारत कला भवन। तो मेरे दोस्तों, जो भारत कला भवन है वह आपका उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है, यानी विकल्प बी के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। और वाराणसी से संबंधित एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि घाटों की नगरी किसको कहा जाता है। तो मेरे दोस्तों, घाटों की नगरी भी आपका वाराणसी को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया था। यूपी ट्रिपल एससी जो आपके लेखपाल की भर्ती होती है उसमें क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो बताइए कि उत्तर प्रदेश में जो किसानों का नेतृत्व किया था मेरे दोस्तों वह आपका किस नेता ने किया था। तो किसानों का नेतृत्व किस नेता ने किया था, तो करेक्ट जवाब होगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यानी जो बच्चा विकल्प डी की ओर जा रहा है, जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है बिल्कुल करेक्ट चुना है। आपका डी विकल्प के साथ सही जवाब होगा कि उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आपका, कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी या था? तो बताइए कौशाम्बी। तो मेरे दोस्तों आपके जो महाजनपद थे कितने थे? आपके 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों में से कितने? 8 महाजनपद आपके उत्तर प्रदेश में थे। तो उन 8 महाजनपदों में से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी। तो मेरे दोस्तों जो कौशाम्बी आपकी राजधानी थी वह आपकी वत्स महाजनपद की राजधानी थी, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। मेरे प्यारे साथियों, आपके जूनियर असिस्टेंट के पेपर के लिए 16 के 16 महाजनपद बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इनको आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर ही देखने को मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे यूपी लेखपाल में क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा की स्थापना कब हुई थी। तो मेरे दोस्तों जो डॉक्टर भीमराव आपका विश्वविद्यालय था उसकी आगरा की जो स्थापना की गई थी वह आपकी कब की गई थी? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाता है वह आपका 1900 कब की गई थी? 1927 में इसकी स्थापना की गई थी, यानी सी विकल्प। इसमें जो सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प सी यानी 1927 को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित किस जनजाति का संबंध सही सुमेलित है? तो निम्नलिखित में से किस जाति का जो सही संबंध है वह सुमेलित है? तो करेक्ट जवाब होगा बुक्सा बिजनौर का, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब होने वाला है। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर आता है। यूपी SSSC जूनियर असिस्टेंट जो 2023 का पेपर आपका हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्य में कहां पर नरोरा परमाणु संयंत्र अवस्थित है। तो बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस क्वेश्चन को। आपको बताना होगा नरोरा परमाणु संयंत्र आपका उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में स्थित है, कहाँ पर स्थित है? जल्दी से जल्दी बताइए। यूपी SSSC जूनियर असिस्टेंट में क्वेश्चन पूछ लिया गया है जो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो कहां पर है? तो करेक्ट जवाब होगा मेरे दोस्तों आपका कहां पर है? बुलंदशहर में है। नरोरा जो आपका परमाणु संयंत्र है वह आपका बुलंदशहर में है, यानी विकल्प बी के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस जिले में अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत है? वीडियो 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें अनुसूचित जनजातियों का सर्वाधिक प्रतिशत है। तो अनुसूचित जो जनजातियों का जो सर्वाधिक प्रतिशत है वह मेरे दोस्तों आपका लखीमपुर खीरी में है, यानी डी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है, लखीमपुर खीरी को जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। डी विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का जवाब आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब निकल कर आता है। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? यूपी पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो मेरे दोस्तों जो उत्तर प्रदेश आपकी विधानसभा है उसमें आपके कितने सदस्य हैं? तो करेक्ट जवाब होगा आपका 100 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 100 सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो मेरे दोस्तों 80 सीटें हैं। और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो आपकी 41 सीटें हैं। यह क्वेश्चन भी आपसे कई बार देखने को मिल जाता है, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में तांबा प्राप्त होता है? तो बताइए, विकल्प आपके सामने हैं। आपको इनमें से एक विकल्प को चुनना होगा, बताना होगा कि तांबा इनमें से कहां पर प्राप्त होता है। तो मेरे दोस्तों जो तांबा प्राप्त होता है सोनाराई और ललितपुर में आपका क्या होता है? बहुत बड़ी मात्रा में उत्तर प्रदेश में तांबा प्राप्त होता है। तो इसमें जो आपका सही जवाब होगा विकल्प ए के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। अगला क्वेश्चन है आपका, यूपी SSSC पैड 2022 में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में उन्नाव जिले में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के जो उन्नाव जिला है उसमें आपका कौन सा अभ्यारण्य आपका स्थित है? ऑप्शन है रानीकोट अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य, नवजागंज पक्षी अभ्यारण्य या किशनपुर अभ्यारण्य। तो बताइए उत्तर प्रदेश का जो उन्नाव जो जिला है उसमें आपका कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? तो मेरे दोस्तों आपका इसमें करेक्ट जवाब होगा नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। नवाबगंज जो पक्षी अभ्यारण्य है वह आपका उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में स्थित है, यानी सी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। अगला क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है?
क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में सुरक्षित वनों की वन संपदा के उपयोग का अधिकार किसे दिया गया है? तो मेरे दोस्तों इसमें सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश वन निगम को। किसको दिया गया है? उत्तर प्रदेश वन निगम को जो दिया गया है वनों का वन संपदा में उपयोग अधिकार का दिया गया है, यानी सी विकल्प के साथ यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब निकल कर आता है। अगला क्वेश्चन यह है, क्वेश्चन आपका उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जूनियर असिस्टेंट के लिए क्वेश्चन है आपका, वाराणसी घराने की गायिका का जनक किसे माना जाता है? यूपी कांस्टेबल 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो आपका वाराणसी घराना है तो मेरे दोस्तों उसकी जो गायिका का जनक माना जाता है वह आपका पंडित बड़े रामदास जी मिश्र को माना जाता है, यानी जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है बिल्कुल करेक्ट चुना है। जो बच्चे विकल्प सी की ओर जा रहे हैं बिल्कुल सी बस सही जा रहे हैं, सी विकल्प वालों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब इसमें निकल कर आता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी सुरेश रैना किस खेल से संबंधित हैं? तो यूपी आपका पीसीएस 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के जो खिलाड़ी आपके सुरेश रैना जो हैं उनका संबंध किस खेल से है? तो मेरे दोस्तों उनका संबंध आपका क्रिकेट से है, यानी ए विकल्प के साथ यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब निकल कर आता है। अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, हिंडाल्को स्थित है आपका वीडियो 2018 में क्वेश्चन पूछ लिया गया है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। जूनियर असिस्टेंट के साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस का जो आपका एग्जाम है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंडाल्को स्थित है। तो मेरे दोस्तों जो हिंडाल्को स्थित है वह आपका रेनीकोट में है, रेनीकोट इसमें सी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? यूपीएसआई 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है कि लोक नृत्य जो आपका राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से है या किस स्थान से है? तो किस स्थान से है? तो करेक्ट जवाब होगा मेरे दोस्तों आपका बुंदेलखंड क्षेत्र से है। कौन से क्षेत्र से है? बुंदेलखंड क्षेत्र से है लोक नृत्य राहुला का संबंध, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध किनके बीच लड़ा गया? यूपी जूनियर असिस्टेंट आपका 2023 में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो खानवा का जो युद्ध लड़ा गया था मेरे दोस्तों बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। बी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शासक अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा और फतेहपुर सीकरी ले आया था? तो वह कौन सा शासक था? आपके यूपीपी मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट और गोल्डन और सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शासक अपनी राजधानी दिल्ली से फतेहपुर या आगरा लाया था? तो सही जवाब होगा अकबर आपकी राजधानी लाया था। ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, जो आपका जूनियर असिस्टेंट में 20 नंबर का जो यूपी का पोर्शन पूछा जाता है वह हमने कवर कर लिया है। तो बताइएगा ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके इनमें से 15 क्वेश्चन भी सही हो पाए हैं? 15 क्वेश्चन जिनके सही हो गए हैं उनका यूपी का जो लेवल है वह टॉप लेवल हो गया है। बात करते हैं जो जीके जीएस के आपसे आगे आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको देखने वाले हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो देखते हैं अगला पोर्शन आपके लिए, अगला पोर्शन को देखने की कोशिश करते हैं। तो आपका जीके जीएस का पहला क्वेश्चन होने वाला है जूनियर असिस्टेंट के लिए जो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है आपका, शंभू महाराज को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य से उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो मेरे दोस्तों आर्मी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2022 में और एग्जाम की दृष्टि से यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। इसकी डेट कई सारी हैं। ये आपका यूपी जो आपका एसआई में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वीडियो में भी क्वेश्चन पूछा गया है और जो यूपी पीसीएस का पेपर होता है उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसकी जो डेट नहीं मिली थी तो इसलिए आपका आर्मी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो शंभू महाराज का जो भारत में संबंध था वह मेरे दोस्तों आपका कथक नृत्य से था। कहाँ से था? कथक नृत्य से था। और कथक नृत्य आपका कहाँ का है? तो मेरे दोस्तों कथक नृत्य आपका यूपी का है, इसलिए आपका जूनियर असिस्टेंट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर आता है। बात करते हैं भारतनाट्यम नृत्य की, तो यह आपका तमिलनाडु का है और मणिपुरी नृत्य आपका मणिपुर का है और कुचिपुड़ी नृत्य आपका केरल का है। तो आपको इनका भी पता होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है?
क्वेश्चन है, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच हमको कैसा सुनाई देगा। अगर मेरे प्यारे साथियों पीछे से कोई तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजा रहा है तो उस जो हॉर्न की आवाज़ है वह हमको कैसी सुनाई देगी। तो सही जवाब होगा मेरे दोस्तों अधिक अधिक सुनाई देता है, यानी इसमें बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। एनडीए 2015 में क्वेश्चन पूछ लिया गया है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो मेरे दोस्तों जो एलोरा का कैलाश मंदिर था उसका निर्माण आपका किसने कराया था, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। एनडीए एक बहुत बड़ी परीक्षा होती है, भारत की बहुत टॉप एग्जाम में एनडीए को गिना जाता है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो यह क्वेश्चन आपका रिपीट हो सकता है। तो एलोरा में जो कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था मेरे दोस्तों वह आपका कृष्णदेव प्रथम ने कराया था, यानी विकल्प बी इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, अली अकबर खान के शिष्य जो आपके अली अकबर खान के शिष्य राजीव तारानाथ का वादक है। एसएससी सीएचएसएल एक जो टॉप एग्जामों में गिना जाता है उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना है। तो जो आपके राजीव जो तारानाथ का एक बाधक यंत्र है मेरे दोस्तों वह है आपका सरोद, यानी सी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है, सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लगभग आपसे यह क्वेश्चन आपका वीडियो में भी क्वेश्चन पूछा गया था और यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जामों में देखने को मिलता है। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना जिसको हम PMJDY की शुरुआत की तो किसने की थी। नेवी SSR में भी क्वेश्चन 2016 में आपसे पूछ लिया गया है। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना, तो मेरे दोस्तों जो प्रधानमंत्री जनधन योजना थी उसकी शुरुआत आपकी नरेंद्र मोदी जी ने की थी, यानी विकल्प ए के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प ए यानी नरेंद्र मोदी को चुना है बिल्कुल सही चुना है, ए विकल्प चुनने वालों बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब निकल कर आता है। अगला क्वेश्चन है आपका, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। तो बताइएगा मेरे दोस्तों जो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक आपका क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, तो लेंस की जो क्षमता का मात्रक होता है वह आपका डायोप्टर होता है, सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब कौन सा कैलेंडर विश्व भर में सर्वमान्य है। जो हम कैलेंडर को मानते हैं वह हमारा कैलेंडर कौन सा है। आपका CDS 2000 क्वेश्चन 2016 की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जो हम अब वर्तमान में कैलेंडर मानते हैं मेरे दोस्तों ग्रेगोरियन कैलेंडर को मानते हैं, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना था। अगला क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा SDG 10 है। SSC CPO 2020 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो कौन सा है, तो संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास के लक्ष्यों के संदर्भ में जो है मेरे दोस्तों वह है आपका असमानताओं में कमी। क्या है, असमानताओं में कमी इसमें बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होने वाला है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कृषि के क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध किससे है। UPSI 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है और जूनियर असिस्टेंट के लिए सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होने वाला है कि कृषि के क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध। तो मेरे दोस्तों जो कृषि के क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध आपको देखने को मिलेगा वह आपका आलू से मिलेगा। किससे, आलू का जो है कृषि में गोल क्रांति से संबंध है, यानी डी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों आपका, लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती रहती है, इस परिघटना का कारण क्या है। SSC GD 2023 में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन है आपका, लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती रहती है तो उसका जो मेरे दोस्तों परिघटना का कारण है वह है आपका गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण के कारण जो है वह आपकी जो है इसमें क्या है आपकी क्या होती है, पानी की सतह पर तैरती रहती है। मगर मेरे दोस्तों इसमें जो आपका करेक्ट जवाब होगा वह होगा पानी का पृष्ठ तनाव। मेरे दोस्तों पानी के पृष्ठ तनाव के कारण जो है लोहे की सुई आपकी क्या है सतह पर तैरती रहती है, इसमें सी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। CHSL 2020 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है,
गुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो मेरे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर आता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे मेरे दोस्तों विष्णुगुप्त थे, यानी बी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है, विकल्प बी की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब निकल कर आता है। अगला क्वेश्चन है रिपोर्ट 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? एसएससी सीजीएल जो आपका भारत का एक टॉप एग्जाम है, भारत के एक टॉप एग्जाम में गिना जाता है एसएससी सीजीएल को, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या है? तो रियो 20 जो घोषणा पत्र है उसका जो शीर्षक है मेरे दोस्तों वह है आपका द फ्यूचर वी वांट, द फ्यूचर वी वांट इसका शीर्षक है, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने की संभावना हो जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित लिखित संविधान का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस देश में हुआ? मध्य प्रदेश पीसीएस 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है कि लिखित संविधान का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस देश में हुआ था? तो लिखित जो संविधान का प्रारंभ हुआ है मेरे दोस्तों वह आपका अमेरिका में हुआ है, और जो सबसे प्राचीन संविधान है वह आपका ब्रिटेन का संविधान है, और भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था लिखित संविधान का प्रारंभ, तो मेरे दोस्तों आपका अमेरिका में, अमेरिका का जो सबसे पहला लिखित संविधान था। अगला क्वेश्चन है आपका सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? आर्मी में क्वेश्चन पूछा गया है, जो आपका क्वेश्चन भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है, यह क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट होता है, एग्जामिनर इस क्वेश्चन को रखने बहुत ज़्यादा पसंद करता है। क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया? तो मेरे दोस्तों जो सबसे पहले आपका स्थल खोजा गया था वह आपका हड़प्पा को सबसे पहले खोजा गया था, यानी विकल्प बी के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोधित किया जाता है, या नेत्रदान में कौन सा हिस्सा दान किया जाता है? तो नेत्रदान जो व्यक्ति करता है उसके कॉर्निया हिस्से को दान दे दिया जाता है, विकल्प बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? एसएससी सीजीएल 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है कि विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश। तो मेरे दोस्तों जो विश्व में सबसे बड़ा गेहूं का उत्पादक देश है वह है आपका चीन, यानी सी विकल्प के साथ यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष इको फेस्टिवल बनाया जाता है? एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, तो कहाँ पर बनाया जाता है? आपका करेक्ट जवाब होगा उड़ीसा, विकल्प सी के साथ आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका काली टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? एसएससी जीडी में लगभग 10 शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा गया था आपका, जो लगभग 32 शिफ्टों में पेपर हुआ था, जिनमें से आपका जो पूछा गया था 10 शिफ्टों में यह क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ था कि काली टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो मेरे दोस्तों जो काली टाइगर रिजर्व है वह आपका किस राज्य में स्थित है? आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, यह आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है, यानी विकल्प बी के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपका शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो आपका हाइपोथैलेमस में शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है, यानी सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में से किस राज्य का राज्य पशु विशाल गिलहरी है? तो सीडीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो राज्य का विशाल पशु जो है वह आपका महाराष्ट्र का है, यानी इसमें भी महाराष्ट्र आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कोलंबो किस देश की राजधानी है? आरआरबी जो आपका ग्रुप डी रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कोलंबो किस देश की राजधानी है? बांग्लादेश की राजधानी आपकी ढाका है, नेपाल की राजधानी आपकी काठमांडू है, और श्रीलंका की राजधानी आपकी जयवर्धनपुरम पोट्टे है। तो क्वेश्चन पूछा गया है जो आपका कोलंबो है किस देश की राजधानी है? तो मेरे दोस्तों कोलंबो आपकी म्यांमार की राजधानी है, विकल्प बी के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। और म्यांमार, अगर आपको विकल्प में बर्मा भी मिल जाए तो आपका बर्मा जो था वह म्यांमार का ही प्राचीन नाम था, तो बर्मा यानी म्यांमार की राजधानी जो है आपकी कोलंबो है, विकल्प बी के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जल मार्ग 3 किस राज्य में स्थित है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय जल मार्ग 3, तो मेरे दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय जल मार्ग 3 वह आपका कौन से राज्य में स्थित है। तो करेक्ट जवाब होगा आपका भारत का जो राष्ट्रीय जल मार्ग 3 है केरल राज्य में स्थित है। विकल्प सी के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थित प्राचीन समूह की चट्टान। तो भारत में स्थित जो प्राचीन समूह की चट्टान है विद्या तंत्र है। सी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध सिक्किम से है। एसएससी सीपीओ 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध सिक्किम से है। तो मेरे दोस्तों भूटिया जाति का संबंध आपका सिक्किम से है। यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के जो सभी क्वेश्चन थे वे जूनियर असिस्टेंट के लिए इंपॉर्टेंट, गोल्डन और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल क्वेश्चन थे जो आपको सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में यह बताना ना भूलें आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और एक महत्वपूर्ण सूचना, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते हैं और बहुत ही ज़्यादा हमारी जो सभी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और एमसीक्यूज़ कवर कराते हैं जो आपके जूनियर असिस्टेंट के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। वहाँ पर आप टेस्ट देकर अपने लेवल को बढ़ा सकते हो। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।